कभी सोचा है एक छोटी सी सोच तुम्हारी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकती है? हाँ, बस एक सोच जो तुम्हें अंधेरे में भी रोशनी दिखा दे और गिरने के बाद फिर उठने की हिम्मत दे। कहते हैं जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी दिखती है, वो वैसी बनती है जैसी तुम सोचते हो। अगर तुम्हारा माइंडसेट पॉजिटिव है तो हर मुश्किल तुम्हारे लिए एक नया सबक बन जाती है। लेकिन अगर सोच नेगेटिव है तो वही मुश्किल तुम्हें तोड़ देती है। सोचो, दो लोग एक ही वक्त में नौकरी खो देते हैं। पहला व्यक्ति सोचता है सब खत्म हो गया। वो हताश हो जाता है, खुद पर भरोसा खो देता है और धीरे धीरे उसकी जिंदगी ठहर जाती है। दूसरा व्यक्ति वही हालात देखकर सोचता है शायद ये मौका है कुछ नया शुरू करने का। वो अपनी एनर्जी उसी बदलाव में लगा देता है और कुछ महीनों में अपनी जिंदगी खुद के दम पर नई दिशा में मोड़ देता है। अब बताओ, बदला क्या? हालात वही थे, फर्क बस सोच का था। यही है पॉजिटिव माइंडसेट की असली ताकत। ये जिंदगी के हालात नहीं बदलता, लेकिन ये तुम्हें उन हालातों को देखने का नजरिया बदलना सिखाता है। और जब नजरिया बदलता है तो पूरी दुनिया बदलती हुई नजर आती है। पॉजिटिव सोच का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं होंगे, बल्कि इसका मतलब है कि तुम हर दुख में भी उम्मीद देख सको, हर गिरावट में भी एक नई शुरुआत खोज सको। जब तुम्हारा माइंडसेट बदलता है तो डर की जगह भरोसा और गुस्से की जगह शांति ले लेती है। आज इस सफर में हम उसी ताकत को समझेंगे जो तुम्हारे अंदर पहले से है, पर शायद तुमने उसे कभी महसूस नहीं किया। क्योंकि सच्चाई ये है, जब सोच बदलती है तब किस्मत बदलना सिर्फ वक्त की बात होती है। नमस्कार दोस्तों, बुक नोवा पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट बुक के बारे में। जिंदगी में सब कुछ एक सोच से शुरू होता है। तुम्हारा उठना, गिरना, मेहनत करना, हार मान लेना या फिर दोबारा कोशिश करना, हर चीज की जड़ में तुम्हारी सोच ही होती है। एक सही सोच इंसान को अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकती है और एक गलत सोच उजाले में भी भटका सकती है। कई बार हम अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, कहते हैं कि किस्मत खराब थी, वक्त साथ नहीं दिया। पर सच्चाई ये है कि जो इंसान अपनी सोच पर काबू पा लेता है, वो वक्त को भी अपने हिसाब से बदल लेता है। सोच छोटी हो तो सपने भी छोटे रह जाते हैं, लेकिन अगर सोच बड़ी हो तो हालात चाहे जैसे हों, रास्ते अपने आप बन जाते हैं। एक किसान था जिसका खेत हर साल सूख जाता था। बारिश नहीं होती थी तो फसल बर्बाद हो जाती थी। गांव वाले कहते तेरी किस्मत खराब है। कुछ साल तक उसने भी यही मान लिया, लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि अब सोच बदलनी होगी। उसने अपने खेत में खुद कुआं खोदना शुरू किया। लोग हंसे, बोले बेवकूफी मत कर, यहां पानी नहीं मिलेगा। पर उसने हार नहीं मानी। महीनों की मेहनत के बाद जब पानी निकला तो वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले वो हालात को दोष देता था, अब उसने हालात को चुनौती दी। बस सोच बदली और जिंदगी बदल गई। इसीलिए कहा जाता है कि सोच वो ताकत है जो असंभव को भी संभव बना देती है। अगर तुम्हारा माइंडसेट पॉजिटिव है तो हर हार में तुम एक सबक देखोगे, और अगर नेगेटिव है तो हर जीत में भी कमी नजर आएगी। पॉजिटिव सोच तुम्हें एक्शन की तरफ धकेलती है, जबकि नेगेटिव सोच तुम्हें डर और शक में बांध देती है। फर्क इतना ही है कि एक सोच तुम्हें आगे बढ़ाती है और दूसरी सोच तुम्हें वहीं रोक देती है जहां तुम खड़े हो। कई बार जिंदगी हमें गिराती है ताकि हमें हमारी असली ताकत याद दिला सके, लेकिन ज्यादातर लोग गिरने के बाद सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। वहीं कुछ लोग वहीं पल अपनी कमबैक की कहानी बना देते हैं, और वो ये इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो अपने दिमाग से कहते हैं मैं फिर उठूंगा। जब सोच बदलती है तो डर की जगह भरोसा आता है और दर्द की जगह सीख। यही पॉजिटिव माइंडसेट की सबसे बड़ी ताकत है। ये तुम्हें समस्याओं से भागना नहीं सिखाता, बल्कि उनका सामना करने की हिम्मत देता है। याद रखो, तुम्हारी सोच सिर्फ तुम्हारा मूड नहीं तय करती, ये तुम्हारा भविष्य भी तय करती है। जो इंसान खुद को हारा हुआ मान लेता है वो जीत के बाद भी अधूरा महसूस करता है, लेकिन जो खुद पर भरोसा रखता है वो हार में भी उम्मीद देखता है। पॉजिटिव सोच का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में दुख नहीं होंगे, बल्कि ये है कि तुम हर दुख में भी एक मीनिंग खोज पाओ। जब तुम ये समझ जाते हो कि हर चैलेंज तुम्हें कुछ सिखाने आया है, तब तुम्हारी सोच एक शक्तिशाली दिशा में बदलने लगती है। एक सोच जो कहती है मैं कर सकता हूं, वो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेती है। और एक सोच जो कहती है
मैं नहीं कर सकता, वो तुम्हें वहीं रोक देती है जहां से तुम्हारा असली सफर शुरू होना था। इसलिए अपनी सोच को अपना दुश्मन मत बनने दो, उसे अपनी ताकत बनाओ। क्योंकि जो इंसान अपनी सोच पर जीत लेता है, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। जिंदगी का असली जादू तब शुरू होता है जब तुम ये समझ जाते हो कि बदलाव बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर शुरू होता है। और जब तुम्हारी सोच बदलती है, तब तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। हम सब जानते हैं कि पॉजिटिव सोचना कितना जरूरी है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि फिर भी हमारा दिमाग अक्सर नेगेटिव क्यों सोचता है? असल में नेगेटिविटी कोई गलती नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का एक पुराना सर्वाइवल पैटर्न है। जब इंसान जंगलों में रहता था, तब हर खतरे के लिए अलर्ट रहना जरूरी था। इसलिए दिमाग ने यह हैबिट बना ली कि वो पहले खतरे पर ध्यान देगा, खुशी पर नहीं। लेकिन आज के दौर में जब खतरे कम हैं, तब भी हमारा दिमाग वही पुरानी आदत दोहरा रहा है। हम हर छोटी चीज में रिस्क, डर और डाउट देखने लगते हैं। यही है नेगेटिविटी का ट्रैप, जो हमें धीरे धीरे अंदर से हॉलो करता जाता है। सोचो, जब सुबह उठते ही तुम्हारा दिमाग कहता है, आज भी कुछ खास नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे, तो दिन की शुरुआत ही हार के एहसास से होती है। फिर चाहे तुम्हारे पास कितने भी मौके क्यों ना हों, तुम उन्हें पकड़ नहीं पाते, क्योंकि दिमाग ने पहले ही तुम्हें हरा दिया होता है। नेगेटिविटी इतनी चालाक होती है कि वो खुद को तुम्हारे विचारों के पीछे छिपा लेती है। तुम सोचते हो, तुम सोच रहे हो, लेकिन असल में सोच तुम्हें सोच रही होती है। यही ट्रैप है। ये तुम्हें धीरे धीरे उस कंफर्ट जोन में डाल देती है जहां से बाहर निकलने की हिम्मत खत्म हो जाती है। नेगेटिविटी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को अंदर से खा जाती है। जब तुम बार बार खुद से कहते हो कि मेरे बस की बात नहीं, मैं अनलकी हूं, मेरा वक्त खराब है, तो तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को वही कहानी बार बार सुनाते हो। और जब कोई कहानी बार बार दोहराई जाती है, तो दिमाग उसे सच मानने लगता है। फिर चाहे तुम्हारे सामने कितनी भी अपॉर्चुनिटीज हों, तुम उन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि नेगेटिविटी ने तुम्हारी नजर से पॉसिबिलिटी को मिटा दिया होता है। कई बार लोग कहते हैं, मैं पॉजिटिव सोचने की कोशिश करता हूं, पर काम नहीं करता। असल में नेगेटिविटी को सिर्फ इग्नोर करने से काम नहीं चलता, उसे समझना पड़ता है। उसे ऑब्जर्व करो। जब कोई नेगेटिव थॉट आए, तो उसे पकड़ो और पूछो, क्या यह सच है? ज्यादातर बार जवाब मिलेगा, नहीं। तुम्हारा डर तुम्हारी इमेजिनेशन में होता है, रियलिटी में नहीं। नेगेटिविटी तुम्हें फ्यूचर के डर और पास्ट की यादों में फंसाए रखती है, ताकि तुम प्रेजेंट की ताकत को भूल जाओ। और जो इंसान प्रेजेंट खो देता है, वो जिंदगी की असली ब्यूटी को कभी महसूस नहीं कर पाता। अगर तुम किसी नेगेटिव व्यक्ति के साथ ज्यादा वक्त बिताते हो, तो धीरे धीरे उसका एनर्जी तुम्हारे अंदर भी उतरने लगता है। इसीलिए अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखो। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें उठाए, गिराए नहीं। नेगेटिविटी कंटेजियस होती है, लेकिन पॉजिटिविटी भी उतनी ही पावरफुल होती है। फर्क बस इतना है कि नेगेटिविटी जल्दी फैलती है और पॉजिटिविटी को थोड़ा न्यूट्रिशन चाहिए। इसलिए अपने दिमाग को पॉजिटिव इनपुट देना शुरू करो। अच्छी किताबें, अच्छे विचार और ऐसे लोगों से बातें जो तुम्हारे अंदर उम्मीद जगाएं। याद रखो, नेगेटिविटी कोई बाहर की ताकत नहीं है, ये तुम्हारे अंदर की कंडीशनिंग है। जैसे ही तुम उसे पहचानना सीख जाते हो, वो अपनी पकड़ खोने लगती है। हर बार जब कोई नेगेटिव थॉट आए, खुद से कहो, मैं इसे मानने से इनकार करता हूं। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड उसी दिशा में ट्रेन होने लगता है। यही अवेयरनेस तुम्हें उस ट्रैप से बाहर निकालती है। और जिस दिन तुमने अपनी सोच को निगेटिविटी से आजाद कर लिया, उस दिन तुम्हारे अंदर वो रोशनी जग जाएगी जो किसी भी अंधेरे को मिटा सकती है। हमारा दिमाग किसी कंप्यूटर की तरह काम करता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसे किसी और ने नहीं, बल्कि हमने खुद प्रोग्राम किया है। बचपन से लेकर अब तक जो कुछ हमने सुना, देखा या महसूस किया, वही सब हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन गया है। अगर किसी ने बचपन में कहा कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो वो वाक्य हमारे अंदर ऐसे गहराई तक बैठ गया कि आज भी किसी नई चीज की शुरुआत करने से पहले डर पैदा करता है। यही रीजन है कि कई लोग कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। असल में वो हार नहीं मानते, वो अपने पुराने प्रोग्राम का पालन करते हैं जो दिमाग में सालों पहले डाला गया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस माइंड को हमने प्रोग्राम किया है, उसे हम दोबारा भी प्रोग्राम कर सकते हैं। माइंड रिप्रोग्रामिंग का मतलब है अपने दिमाग को नई सोच,
नए बिलीफ और नए पर्सपेक्टिव से भरना। ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली जर्नी है। शुरुआत अवेयरनेस से होती है। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे कौन से विचार तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। जब भी तुम्हारे मन में मैं नहीं कर सकता जैसा ख्याल आए, रुक जाओ और खुद से पूछो, क्यों नहीं कर सकता? क्या कोई सच्चा कारण है या ये बस पुराना डर बोल रहा है? हर बार जब तुम इस सवाल का जवाब खोजते हो, तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़ने लगता है। एक वैज्ञानिक प्रयोग में देखा गया कि जो लोग हर दिन एफर्मेशंस बोलते हैं, जैसे मैं केपेबल हूं, मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता हूं, उनके दिमाग में पॉजिटिव न्यूरल कनेक्शंस बनने लगते हैं। यानी बार बार कही गई बातें दिमाग में रास्ते बना लेती हैं। यही वजह है कि नेगेटिव सोच भी इतनी गहराई से जम जाती है, क्योंकि उसे भी हम बार बार दोहराते रहते हैं। इसलिए अगर तुम्हें माइंड को रिप्रोग्राम करना है, तो उसे पॉजिटिव इनपुट्स बार बार दोहराकर नया पैटर्न सिखाना होगा। शुरुआत में दिमाग रेजिस्ट करेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी के आगे वो झुक जाएगा। विजुअलाइजेशन भी एक पावरफुल तरीका है। जब तुम किसी चीज को अपनी कल्पना में सच की तरह देखते हो, तो तुम्हारा दिमाग उसे वास्तविक मानने लगता है। अगर हर सुबह तुम अपनी सक्सेस, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस को विजुअलाइज करते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में एनर्जी भेजना शुरू कर देता है। इस तरह धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदलने लगती है, और सोच के साथ तुम्हारी रियलिटी भी। क्योंकि याद रखो, दिमाग फर्क नहीं कर पाता कि चीज सच्ची है या कल्पना की गई है। वो सिर्फ उसी को रियलिटी मानता है जो उसे बार बार बताया जाता है। कई लोग कहते हैं, मैं चेंज करना चाहता हूं, पर कर नहीं पाता। लेकिन असल में वो कोशिश नहीं कर रहे होते, वो अपने पुराने थॉट्स से लड़ रहे होते हैं। माइंड रीप्रोग्रामिंग का असली सीक्रेट ये है कि तुम पुराने विचारों से लड़ो मत, बस उन्हें ऑब्जर्व करो और नए विचार लाओ। जैसे पुराना सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल कर नया वर्जन डालते हैं, वैसे ही पुरानी सोच को रिप्लेस करो, सप्रेस मत करो। जब तुम अपने माइंड को पॉजिटिव बिलीफ से भरते हो, तो वही बिलीफ तुम्हारे बिहेवियर, डिसीजंस और इमोशंस को ट्रांसफॉर्म करने लगते हैं। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड नए रास्ते बनाना शुरू करता है। अब जहां पहले डर था, वहां भरोसा आने लगता है। जहां पहले शक था, वहां क्लैरिटी आने लगती है। यही वो पल होता है जब तुम अपने माइंड के मास्टर बनते हो, उसके स्लेव नहीं। याद रखो, दिमाग तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। उसे सिखाओ कि वो तुम्हारे सपनों के हिसाब से काम करे, डर के हिसाब से नहीं। जब तुम अपने माइंड को सही दिशा में रिप्रोग्राम कर लेते हो, तो जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं रहता, क्योंकि असली ताकत हाथों में नहीं, सोच में होती है। हर इंसान की जिंदगी उसके बिलीफ सिस्टम के इर्द गिर्द घूमती है। तुम जो मानते हो, वही तुम्हारी हकीकत बन जाती है। अगर तुम मानते हो कि तुम कर सकते हो, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे लिए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। और अगर तुम मानते हो कि तुमसे नहीं होगा, तो वही दिमाग तुम्हारे रास्ते में बहाने और डर खड़े कर देता है। बिलीफ सिस्टम हमारे सोचने, महसूस करने और काम करने का सबसे गहरा आधार होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर बिलीफ्स हमारे अपने नहीं होते। हमें वो बचपन से दूसरों ने सिखाए हैं। माता पिता, समाज, स्कूल और हमारे अनुभव। हम बिना सोचे समझे उन्हें सच मान लेते हैं और उन्हीं के हिसाब से अपनी जिंदगी बना लेते हैं। कभी सोचा है, क्यों कुछ लोग हर मुश्किल में भी आत्मविश्वास बनाए रखते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी रुकावट से डर जाते हैं? फर्क बस इतना है कि पहले व्यक्ति का बिलीफ है, मैं कर सकता हूं, और दूसरे का बिलीफ है, मैं नहीं कर सकता। ये एक छोटा सा वाक्य लगता है, लेकिन इसकी ताकत जिंदगी का रुख बदल देती है। अगर तुम अपने मन में गहराई से मान लो कि तुम किसी चीज के काबिल नहीं हो, तो तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करेगा ताकि तुम्हारा बिलीफ सही साबित हो जाए। लेकिन अगर तुम ये मान लो कि तुम कर सकते हो, तो वही दिमाग ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढेगा जो पहले असंभव लगते थे। एक मशहूर कहानी है। एक हाथी को बचपन में एक पतली सी रस्सी से बांध दिया गया। उसने कई बार छूटने की कोशिश की, पर असफल रहा। कुछ साल बाद जब वो बड़ा और ताकतवर हुआ, तो भी उसी पतली रस्सी से बंधा रहा। उसने अब कोशिश करना छोड़ दिया था, क्योंकि उसका बिलीफ बन चुका था कि मैं नहीं छूट सकता। यही हमारी जिंदगी की सच्चाई है। हम भी अपने पुराने अनुभवों से ऐसे बिलीफ्स बना लेते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि रस्सी अब कमजोर है, हम नहीं। बस हमें अपने बिलीफ सिस्टम को बदलना है। बिलीफ सिस्टम की ताकत इतनी गहरी होती है
कि ये हमारे शरीर की क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है। कई बार डॉक्टर प्लेसिबो ट्रीटमेंट देते हैं, यानी नकली दवा, और फिर भी मरीज ठीक हो जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो विश्वास करता है कि दवा असर करेगी। यही है विश्वास की शक्ति। ये तुम्हारे शरीर को, तुम्हारी एनर्जी को और तुम्हारी सोच को बदल देती है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो, तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है, जो डर से नहीं, भरोसे से चलती है। लेकिन एक बात याद रखो, बिलीव्स दो तरह के होते हैं, एम्पावरिंग और लिमिटिंग। एम्पावरिंग बिलीफ तुम्हें आगे बढ़ाता है, जबकि लिमिटिंग बिलीफ तुम्हें वहीं रोक देता है जहां तुम खड़े हो। अगर तुम मानते हो कि मैं अमीर बन सकता हूं, मैं अपने डर पर जीत पा सकता हूं, मैं बेहतर इंसान बन सकता हूं, तो तुम्हारा दिमाग हर दिन इनको सच करने की दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर तुम्हारा बिलीफ है कि मेरे बस का नहीं, मेरी किस्मत खराब है, तो चाहे मौके सामने हो, तुम उन्हें देख भी नहीं पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपने बिलीफ्स को पहचानो। खुद से पूछो, क्या जो मैं मानता हूं वो सच है, या बस एक पुरानी कहानी है जो मुझे बार बार सुनाई गई है? अगर जवाब पुरानी कहानी है, तो अब वक्त है उसे रीराइट करने का। अपने बिलीफ सिस्टम को इस तरह प्रोग्राम करो कि वो तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दे, न कि पीछे खींचे। क्योंकि जब बिलीफ बदलता है, तो सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है, तब पूरी जिंदगी बदल जाती है। विश्वास वो आग है जो असंभव को भी संभव बना देती है। बस उसे जगाना तुम्हारे हाथ में है। जिंदगी में मुश्किलें सबके हिस्से में आती हैं। कोई भी इंसान इससे बच नहीं सकता। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उन्हीं मुश्किलों में टूट जाते हैं, और कुछ वही मुश्किलें अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। यही फर्क तय करता है कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगे या वहीं रुक जाओगे। जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों, जब लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करें, जब हर तरफ निराशा हो, तब अगर तुम अपनी सोच को स्टेबल रख सको और हालात के अंदर छुपे हुए मौके को देख सको, तो समझ लो तुम जीत की राह पर हो। एडवर्सिटी यानी कठिनाई दरअसल वो जगह है जहां कैरेक्टर बनता है, सोच मजबूत होती है, और इंसान अपने असली पोटेंशियल को पहचानता है। हर समस्या अपने साथ एक हिडन गिफ्ट लेकर आती है, लेकिन ज्यादातर लोग डर और नेगेटिविटी में इतने फंस जाते हैं कि वो उस गिफ्ट को देख ही नहीं पाते। मान लो कि तुम्हारे करियर में कोई सेटबैक आया, किसी ने तुम्हें धोखा दिया, या कोई बड़ा नुकसान हुआ, तो उस पल तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक ही बात सोचता है, क्यों मेरे साथ? लेकिन अगर तुम उस सोच को बदलकर ये पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, ये मुझे कहां बेहतर बना रहा है, तो तुम अपने भीतर एक नई शक्ति को एक्टिवेट कर रहे हो। यही माइंडसेट एक विनर को एवरेज इंसान से अलग करती है। कभी कभी लाइफ तुम्हें ऐसे हालातों में डाल देती है जो पूरी तरह अंधकार जैसे लगते हैं, लेकिन याद रखना, सबसे घना अंधेरा हमेशा सूर्योदय से ठीक पहले होता है। जब हम किसी मुश्किल के बीच में होते हैं, तो वो हमें एक दिशा दिखा रही होती है, हमें किसी पुराने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रही होती है, ताकि हम और बड़े पर्पस की ओर बढ़ सकें। तुम जितनी एडवर्सिटी फेस करते हो, उतना ही तुम्हारा दिमाग, आत्मा और आत्मविश्वास इवॉल्व होता है। हर चोट तुम्हें कुछ सिखाती है, हर असफलता तुम्हें रिफाइन करती है, और हर दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है। दुनिया के हर महान इंसान ने एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में बदलना सीखा है। थॉमस एडिसन की लैब जल गई थी, लेकिन उन्होंने वही राख देखकर कहा था, अब मैं अपनी सारी पुरानी गलतियों से मुक्त हूं। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में गुजारे, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को फ्यूल बना लिया और एक नई दुनिया को शेप दिया। ये लोग अलग इसलिए नहीं थे कि इनके पास मुश्किलें नहीं आईं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने मुश्किलों को अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया। तो अगली बार जब लाइफ तुम्हें किसी कठिनाई में फेंके, तो डरना मत। उस सिचुएशन को एक टीचर की तरह ट्रीट करो, जो तुम्हें कुछ बड़ा सिखाने आई है। खुद से कहो, ये जो हो रहा है, ये मेरे खिलाफ नहीं, मेरे लिए हो रहा है। क्योंकि जब तुम एडवर्सिटी में भी ग्रैटिट्यूड और अवेयरनेस के साथ सोचते हो, तो तुम हर समस्या को एक अपॉर्चुनिटी में बदल देते हो। याद रखो, एडवर्सिटी का असली काम तुम्हें रोकना नहीं है, बल्कि तुम्हें साबित करने का मौका देना है कि तुम कौन हो। इसलिए अगली बार जब कोई दरवाजा बंद हो, तो घबराओ मत। उस दरवाजे के पीछे तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खुलने वाला है। बस अपनी नजर नेगेटिव से हटाकर पॉसिबिलिटी पर रखो। तभी तुम सच में अपने जीवन के हर तूफान को अपनी सफलता की हवा में बदल पाओगे। यही असली आर्ट है, एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी देखना।
पॉजिटिव माइंडसेट कोई एक दिन में अपनाई जाने वाली चीज नहीं है। ये एक लाइफस्टाइल है, एक जीने का तरीका। बहुत लोग सोचते हैं कि पॉजिटिव रहना मतलब बस मुस्कुराते रहना या हर चीज में अच्छाई ढूंढना, लेकिन असली पॉजिटिव माइंडसेट इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये वो नजरिया है जो तुम्हें हर सिचुएशन में ग्रोथ दिखाता है, हर पेन में लर्निंग और हर फेलियर में स्ट्रेंथ। जब तुम इसे अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लेते हो तो तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है, तुम्हारा बिहेवियर बदल जाता है और धीरे धीरे पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। इसका मतलब है कि जब बुरा होगा तब भी तुम अपने अंदर की शांति और भरोसा नहीं खोगे। तुम हर चैलेंज को एक नए नजरिए से देखोगे। ये मुझे गिराने नहीं बल्कि उठाने आया है। जब तुम हर सुबह ग्रेटिट्यूड के साथ दिन की शुरुआत करते हो, अपने गोल्स को विजुअलाइज करते हो और अपने माइंड को एम्पावर करने वाले विचारों से भरते हो, तब तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे होते हो कि वो नेगेटिविटी को रिजेक्ट करे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करे। देखो, हर दिन तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं। एक वो जो कंप्लेन और वरी की तरफ जाता है और दूसरा वो जो एक्शन और फेथ की तरफ जाता है। अगर तुम रोज छोटे छोटे स्टेप्स से भी अपने दिमाग को पॉजिटिव डायरेक्शन में रखो तो कुछ ही हफ्तों में तुम देखोगे कि तुम्हारी एनर्जी लेवल, डिसीजंस और रिलेशंस तक में फर्क आने लगा है। एक सिंपल थैंक यू एटीट्यूड भी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को बदल देता है। जब तुम छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटफुल रहते हो तो यूनिवर्स तुम्हें और रीजंस देता है थैंकफुल होने के लिए। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि तुम रियलिटी से भागो। इसका मतलब है कि तुम रियलिटी को फेस करो, लेकिन होप के साथ। तुम प्रॉब्लम्स को देखते हो पर सॉल्यूशंस पर ध्यान देते हो। जब तुम इस तरह जीना सीखते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे आसपास का माहौल भी बदलने लगता है। लोग तुम्हारे अंदर की लाइट को महसूस करने लगते हैं और तुम्हारा प्रेजेंस खुद में एक इंस्पिरेशन बन जाता है। तुम्हें अपनी हैबिट्स को भी इस माइंडसेट के साथ अलाइन करना होगा। सुबह अफर्मेशंस बोलो, मैं कैपेबल हूं, मैं ग्रेटफुल हूं, हर दिन मेरे लिए नया मौका है। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं हैं, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। अपने एनवायरनमेंट में भी पॉजिटिविटी भरो, इंस्पायरिंग किताबें पढ़ो, ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें अपलिफ्ट करें और खुद के साथ काइंड रहो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग नेगेटिविटी को डिटेक्ट करने लगेगा और तुम उसे कॉन्शियसली रिप्लेस कर पाओगे। तुम समझ जाओगे कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक डेली प्रैक्टिस है। जब तुम्हारा फोकस सॉल्यूशन पर होता है तो एनर्जी ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टिव हो जाती है। यही पॉजिटिव माइंडसेट का जादू है। ये बाहरी दुनिया को नहीं बल्कि तुम्हारी परसेप्शन को बदल देता है। तो अपने जीवन में पॉजिटिविटी को एक ओकेजनल थॉट की तरह मत रखो, उसे अपनी आइडेंटिटी बना लो। हर दिन इस माइंडसेट को प्रैक्टिस करो, चाहे हालात जैसे भी हों। जब तुम पॉजिटिव माइंडसेट को लाइफस्टाइल बना लोगे तो तुम सिर्फ खुश नहीं रहोगे, तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। तुम्हारा कॉन्फिडेंस, पेशेंस और इनर पीस तुम्हें हर तूफान के बीच स्टेबल रखेगा। और यही असली सफलता है, जब जिंदगी की लहरें चाहे जितनी तेज हों, तुम फिर भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहो।